जैसा कि आप जानते हैं, हमने जेएसएससी सीजीएल के लैंग्वेज पेपर में खोरठा लैंग्वेज को पूरी तरह से कवर कर लिया है। हमने अपना बेस्ट दिया, जितना हो सका उतना हमने दिया है और उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें खोरठा में पीएचडी नहीं करना है, किसी भी प्रकार का हमें डिग्री नहीं लेना है। हमसे बस इतना होना चाहिए कि जब भी पेपर हो उसमें हम 90 to 95 प्लस क्वेश्चन सही सही करके आ पाए। और मैं इस बात का यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या फिर जो भी इस पूरे क्लास को फॉलो किया है, उससे 90 to 95 प्लस वो क्वेश्चन कर भी रहे हैं और सही सही क्वेश्चन करेंगे भी। आज हम नाटक संग्रह में चाबी काटी नाटक का एमसीक्यू देखेंगे और ऐसे ही आपको एमसीक्यूज यहां पर मिलते रहेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज चाबी काटी नाटक के एमसीक्यूज। इस नाटक संग्रह के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मैं इस बात का आशा कर सकता हूं कि आपने इस नाटक को अच्छे से 1 घंटे का लेक्चर है, आप जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में चाबी काटी नाटक संग्रह के, वहां पर आपको 1 घंटे में पूरा का पूरा नाटक अच्छे से समझा दिया गया है। जब आप देखेंगे उसके बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। अगर आपको पूरे खोरठा सिलेबस का, जिसमें कि पद्य संग्रह है, ठीक है, जिसमें पद्य संग्रह आपका गद्य संग्रह है, उसके बाद साहित्य की अन्य विधाएं और नाटक संग्रह और साथ में व्याकरण, तो इसका अगर पूरा पीडीएफ चाहिए होगा, अगर आपको इसके पूरे पीडीएफ एमसीक्यू का, देखिए गद्य संग्रह में एमसीक्यू और प्लस समरी, ठीक है, गद्य संग्रह यानी कि कहानी में एमसीक्यू प्लस समरी और पद्य संग्रह में जो इसका बेस्ट एमसीक्यू हो सकता है, साहित्य की अन्य विधाएं का एमसीक्यू और व्याकरण का पूरा नोट्स और प्लस एमसीक्यू। अगर आपको इसको चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है कि केवल हमें इसका पीडीएफ चाहिए होगा पूरा का पूरा एक साथ। तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 8409054158। तो आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि यहां पर जो चाबी काटी नाटक है, नाटक में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस नाटक को लिखने वाले या फिर नाटक को प्रस्तुत करने वाले कौन थे। तो श्रीनिवास पानूरी जी। कौन? श्रीनिवास पानूरी जी। आप इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, श्रीनिवास पानूरी जी। अच्छा, चाबी काटी नाटक के प्रकाशक कौन है, पब्लिशर कौन है इस नाटक संग्रह के? तो याद रखिएगा, इस नाटक का, चाबी काटी नाटक का प्रकाशक है बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो। बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो। अच्छा, इसका फर्स्ट एडिशन, प्रथम संस्करण इस नाटक का कब छपा था? 2006 में छपा था। इस नाटक, याद रखिएगा, चाबी काटी नाटक का प्रथम संस्करण कब आया था, फर्स्ट एडिशन कब आया था? 2006 में, जो कि पानूरी जी की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, पानूरी जी, श्रीनिवास पानूरी जी के 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये जो 2006 में ये फर्स्ट एडिशन आया था चाबी काटी नाटक का। इस चाबी काटी नाटक के एडिटर कौन है, संपादन किन्होंने किया है? तो गिरिधारी गोस्वामी आकाश जी ने, गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी ने, ठीक है। अच्छा, इस नाटक संग्रह का ये जो चाबी काटी नाटक है, इसके भूमिका को लिखने वाले कौन हैं? तो वही हैं गिरिधारी गोस्वामी आकाश जी, जिनका उपनाम खूंटी भी है। अच्छा, ये जो चाबी काटी नाटक है, इसका लेखन काल यानी कि कब से कब तक ये लिखा गया था? तो 1970 मतलब 70-80 के दशक में, ठीक है, इस नाटक को लिखा गया था। छपा कब? 2006 में फर्स्ट एडिशन आया था। छापने वाला कौन? बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो। नाटककार कौन है? श्रीनिवास पानूरी जी। अच्छा, इसमें जो ये जो चाबी काटी नाटक है, इसमें 2 शब्द किन्होंने लिखा है, मतलब 2 शब्द इस नाटक के बारे में, कुछ जो कि इंट्रोडक्शन है या फिर प्रस्तावना किन्होंने लिखा है? तो याद रखिएगा, श्रीनिवास पानूरी जी के पुत्र हैं अर्जुन पानूरी जी, इनके द्वारा लिखा गया है, अर्जुन पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है। और संपादन में, एडिटिंग में सहयोग किन्होंने किया है? तो याद रखिएगा, श्याम सुंदर केवट रवि जी। श्याम सुंदर केवट रवि जी। संपादक कौन है, संपादन किनके द्वारा किया गया है? गिरिधारी गोस्वामी आकाश जी। और सहयोगी कौन है, असिस्ट किन्होंने किया है? श्याम सुंदर केवट रवि जी। अच्छा, चलिए क्या बोलते हैं, श्रीनिवास पानूरी जी के परिचय पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेखक परिचय पर भी चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को धनबाद के बरवाडा में। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 को धनबाद के बरवा अड्डा में श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ था। याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कब हुआ भाई? तो ये जन्म हुआ है 25 दिसंबर
दिसंबर 1920 को धनबाद के बरवा अड्डा में। अच्छा, इनके पिताजी का नाम क्या है? सालीग्राम पानूरी, और माताजी का नाम दुखनी देवी। ठीक है, माताजी का नाम दुखनी देवी, पिताजी का नाम सालीग्राम पानूरी। अच्छा, इनका निधन कब हुआ? तो श्रीनिवास पानूरी जी का निधन कब हुआ है भाई? तो श्रीनिवास पानूरी जी का निधन हुआ है 7 अक्टूबर 1986 को। 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हुआ था। और पानूरी जी ने अपने इन पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। किन किन पत्रिकाओं का? तो पानूरी जी ने तितकी पत्रिका का संपादन 1951 में किया। कब? पानूरी जी ने तितकी पत्रिका, याद रखिएगा, तितकी पत्रिका का संपादन 1951 में किया। मातृभाषा पत्रिका का संपादन 1957, और खोरठा पत्रिका का संपादन 1970। याद रख लीजिएगा इस बात को भी, ठीक है, एक या दो बार देखेंगे आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे। अच्छा, चाबी काठी नाटक के जो ये कहें, मैंने आपको कहानी की तरह समझाया है। ठीक है, चाबी काठी नाटक को कहानी के जैसा समझाया था कि ये एक मूवी है, एक फिल्म है, जिस फिल्म के कुछ रोल होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कंटेस्टेंट होते हैं, जिन्होंने मूवी में भाग लिया होता है। तो उसमें क्या होता है? हीरो होता है, हीरोइन होता है, एक्टर एक्ट्रेस जो भी होता है, जिसमें हीरो का रोल किसी को मिलता है, नायक का रोल किसी को मिलता है, नायिका कोई होती है, नायक की कोई माँ होता है, उसमें एक विलेन होता है। तो ये इस नाटक संग्रह में भी, इस चाबी काठी नाटक में भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए, इस नाटक में शंभू जो है, एक इसे नायक के रूप में दिखाया गया है, एक क्रांतिकारी युवक है, चाबी काठी, जो कि अपने एरिया का, अपने जगह का, जहां पर हमारा अधिकार है, जहां पर हमने जन्म लिया, जहां पर हम पढ़े लिखे बढ़े, अपने 7 पुश्तों से जिस जगह पर हम लोग हैं, वहां पर हमारा अधिकार हमारा होना चाहिए। देखिए, हमारे साथ कोई और रहे कोई बात नहीं, लेकिन मालिक बन करके नहीं रह सकता। हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके चलिए। ये इस क्षेत्र का चाबी काठी, इस क्षेत्र का अधिकार आपको मैं नहीं दे सकता। इसी मतलब क्या बोलते हैं, थीम पर ये चाबी काठी नाटक कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता है। तो शंभू क्या है? एक क्रांतिकारी युवक है, जो कि इस मूवी का, इस फिल्म का, चाबी काठी फिल्म का एक नायक है। उसी फिल्म में कालू राम एक विलेन की तरह इसे दिखाया गया है। कालू राम जो कि एक साहूकार है। और आपने देखा होगा कि खोरठा जितने भी इसमें जो भी नाटक संग्रह है, चाहे आप अजगर देखें, चाहे आप चाबी काठी देखे हैं, चाहे आप डाह देखें, तो इसमें एक लोग होता है जो कि शोषण करते हैं। ठीक है, साहूकार टाइप का, जमींदार टाइप का शोषण करते हैं लोगों का, गरीबों का। तो कालू राम को इसमें दिखाया गया है। तो याद रख लीजिएगा, चाबी काठी नाटक में कालू राम एक जमींदार है, साहूकार है, ठीक है, सूदखोरी करने वाला। इसी मूवी में एक बाबा है, जो कि गांव का एक बूढ़ा है, और नाती एक लड़का है, जो जिनके बीच का संवाद दिखाया गया है। याद रखिएगा, जिनके बीच, बाबा और नाती के बीच का संवाद इस मूवी में, कन्वर्सेशन इस मूवी में दिखाया गया है। ठीक है, बाबा और नाती के बीच का, एक लड़का है तो उसके बीच का एक इसमें संवाद भी दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, जब ये क्या बोलते हैं, शंभू चला जाता है शहर, तो वहां पर उसे राधो मिलता है, रतिराम मिलता है। ठीक है, धनबाद जब जाता है तो राधो एक शहरी युवक है, रतिराम भी एक शहरी युवक है। सिंह जी और संतू, देखिए सिंह जी और संतू जो है कालू राम का लठैत है। कालू राम कौन है? जमींदार है। तो कालू राम का लठैत है। श्रीपति एक ग्रामीण है, श्रीपति गांव का है, मतलब इसके शंभू के गांव का ही एक लोग है श्रीपति, जिसका मतलब जिसको कालू राम के चंगुल से उसके जमीन जगह को ये सब कुछ छुड़ाता है। ठीक है, या फिर लोन जो लेता है उसके लिए, मतलब श्रीपति यहाँ गांव का एक ग्रामीण है। फकीरा कौन है? तो फकीरा है कालीराम का मुंशी। कौन है? फकीरा है कालू राम का मुंशी। याद रखिएगा, फकीरा है कालू राम का मुंशी। ठीक है, कालू राम का मुंशी। आप ये बताइएगा, शारदा प्रसाद जो है ये किसका मुंशी था और किस नाटक संग्रह में? देखिए, जादू इस गांव में एक ग्रामीण है। मोती कौन है? चुटरा का बाप। चुटरा और चुटरी का इसमें संवाद बहुत मतलब फनी था, दिखाया गया है। ठीक है, तो चुटरा का बाप है मोती, जो कि विदूषक है। अच्छा, खेपी कौन? खेपा इसको बोलते हैं, खेपा। तो एक ग्रामीण है। और रोहन कौन है? तो रोहन कालू राम का बेटा है, कालू राम का बेटा है, यही था। अच्छा, नाटक में, चाबी काठी नाटक में स्त्री पात्र भी है। ठीक है, तो सुहागी शंभू की माँ का रोल प्ले की है। सुहागी कौन है? शंभू की माँ है। समरी कौन है? एक ग्रामीण है, जिसका जमीन किसी कारण से हड़प लेता है। कौन? कालू राम। और इसके जमीन को छुड़ाने का कोशिश कौन करता है? तो वही शंभू। अच्छा, चुटरी माँ यानी कि विदूषक की पत्नी, मोती की पत्नी। ठीक है, अच्छा, कर्मी कौन है? एक दलाल औरत है, जो कि लड़की बच्चियों को बहला फुसला करके कालू राम के पास लेकर के आती है। तो कर्मी एक दलाल औरत है, और दमयंती एक शिक्षित युवती है। तो हमने बहुत अच्छे से इसका नाटक को पढ़ा है, आप देखिएगा, अभी भी आप समझ गए होंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चाबी काठी
नाटक को किसने लिखा है? तो चाबीकाठी नाटक को श्रीनिवास पानूरी जी ने लिखा है। किसने? श्रीनिवास पानूरी जी ने लिखा है, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ है। जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को धनबाद के बरवा अड्डा में, जिनके पिताजी का नाम शालिग्राम और पानूरी और माता का नाम दुखनी देवी, बेटा श्री अर्जुन पानूरी, और इनकी मृत्यु हो गई 7 अक्टूबर 1986 को। क्या आपको याद हुआ? चलिए आगे देखते हैं। चाबीकाठी किस प्रकार का नाटक है? क्या यह एकांकी है, या फिर एक उपन्यास है, या फिर एक कहानी है? ठीक है, तो चाबीकाठी तो नाटक है। अब किस टाइप का नाटक है भाई? तो ये एक एकांकी नाटक है। क्या? एक अंक में इसमें 20 दृश्य हैं। क्या? 20 दृश्य हैं और एक ही अंक है इसमें। ठीक है, तो चाबीकाठी एक एकांकी नाटक है, 20 दृश्य है इसमें। ठीक है, चाबीकाठी नाटक में कितना दृश्य है? तो 20 दृश्य है, अलग अलग दृश्य में दिखाया गया है इसे। ठीक है, तो चाबीकाठी नाटक में 20 दृश्य है। कितना? 20 दृश्य है। शंभू कहाँ तक पढ़ा लिखा है भाई? तो शंभू जो था वो कहाँ तक पढ़ा लिखा हुआ है? तो वो बीए तक पढ़ा लिखा हुआ है। आपने अगर सुना होगा अच्छे से कहानी को, तो उसकी माँ उसको बोलती है कि अरे बेटा, तुमको पढ़ाए लिखाए लेकिन अभी तक कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, कैसे चलेगा? तो ये सुहागी उसकी माँ बोलती है इसे। ठीक है, तो शंभू भी बहुत कुछ इसमें बोलता है कि गरीबी ये सब के बारे में। तो देखिए शंभू कहाँ तक पढ़ा लिखा है? तो बीए तक पढ़ा लिखा है। कहाँ तक? बीए तक। शंभू के माई का नाम क्या है? तो शंभू की माँ का नाम सुहागी है। ठीक है, अच्छा, दमयंती कौन थी? तो दमयंती एक पढ़ी लिखी शिक्षित युवती थी इसी में। कर्मी कौन थी? एक दलाल औरत। और समरी कौन है? तो आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा, चुटरा चुटरी कौन है? चुटरा चुटरी एक पति पत्नी। चुटरा चुटरी सॉरी, यहाँ पर चुटरा चुटरी जो है भाई बहन है। ठीक है, चुटरा चुटरी भाई बहन है, और चुटरा की माँ चुटरी माँ, और चुटरा का बाप जो आपका मोती है बुद्धेश्वर एक तरह से। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई बहन चुटरा चुटरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। धनबादे शंभू केकर छुआ के पढ़ावो है। धनबाद में शंभू किसके लड़के को पढ़ाता है? तो धनबाद में ये रतिराम के लड़के को पढ़ाता है। ठीक है, इसके स्कूल में काम भी करता है। चलिए, चाबीकाठी नाटक के इस जो है चाबीकाठी, अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि चाबीकाठी नाटक में समाज का कौन सा समस्या दिखाया गया है? तो समाज का गरीबी और शोषण, समाज का जो गरीबी है और किस प्रकार गरीबों का शोषण किया जाता है, तो इसी को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, अच्छा देखिए, धनबाद से घूम करके शंभू, धनबाद से घूमने के बाद देखिए, धनबाद में जब ये जाता है तो वहां पर ये नौकरी की ढूंढ तलाश करता है। रतिराम राघो ये सब की बात होती है। रतिराम के स्कूल में काम करता है, फिर ये लेखन का काम करने लगता है। रतिराम इसको बोलता है आप बहुत अच्छा लिखते हैं, हम जानते ही नहीं थे। उसी दिन ये बोलता है रतिराम को कि हम जो है अब गांव जाकर के अपने गांव वालों का सेवा करना चाहते हैं, वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, हम इस तरह से नहीं देख सकते। तो रतिराम कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन फिर ये जब समझाता है तो रतिराम के पास से धनबाद से घूम करके ये यहाँ पर आकर के समाज सेवा करने लगते हैं। देखिए, चाबीकाठी नाटक में कालूराम कौन था? तो चाबीकाठी नाटक में कालूराम एक सूदखोर था। कौन? सूदखोर था। शंभू केकरा कालूराम के शोषण से मुक्त कराता है? देखिए, इस कहानी में, इस नाटक में, इस फिल्म में जो है श्रीपति समरी, ठीक है, समरी और मंगला, ये सब देखिए। मंगला के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि कहता है जो कालूराम कहता है अपने लठैत को, सिंह जी को, कि जाओ जरा मंगला को लेकर के आओ बुला करके, उसका सब कुछ हो गया लेकिन हमारा पैसा नहीं देता है। मंगला आता है, कहता है देखो भाई, हमने मतलब हम दे ही देते। ठीक है, खेतबाड़ी भी हुआ, बच्चों को पढ़ाया भी, लेकिन बच्चा जो है अपने ससुराल को अगूरे हुए है, यहाँ पर नहीं आता है। तो इस प्रकार से अब बच्चे भी साथ नहीं दे रहे हैं। हम आपका पैसा दे देंगे, लेकिन ये कहता है कि तुम्हारा 500 रुपया है, हमको देना ही होगा, नहीं तो तुम्हारा गाय बैल सब लेकर के आ जाएंगे। तब मंगला जो है एकदम गुस्सा करके बोलता है कि सूद पर सूद, सूद पर सूद, उसका भी सूद, कब तक सूद दोगे? हमारे बाप का लिया हुआ हम कब से तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या तुमने कभी शंभू का नाम सुना है? इस प्रकार का कन्वर्सेशन आपने जरूर, आपको याद होगा। तो मंगला का, समरी का, श्रीपति का, इन सब का जो है कि सबको कालूराम के शोषण से मुक्त कराता है। कौन? शंभू। ठीक है, सांपे के विष झरे मकिन गरीबी के विष नहीं झरे। सांप का विष तो झड़ जाता है लेकिन गरीबी का विष नहीं झड़ता। ये बात किस मतलब ककरा कहले है? शंभू किसको कहा है ये बात? तो देखिए, ये बात जो है तो ये जो बात है, जब पहला दृश्य आपने सुना होगा इस नाटक का, पहला दृश्य, फर्स्ट दृश्य में जब स्पॉटलाइट शंभू पे पड़ता है तो शंभू क्या बोलना शुरू कर देता है? शंभू जो है गरीबी का बखान करने लगता है कि देखो, गरीबी जो है एक अभिशाप है, इसके आगे जो है सब कुछ बेकार, सांप का विष झड़ जाएगा लेकिन गरीबी का विष नहीं झड़ेगा। मूर्खो, हमरा मूर्ख बुझत, और मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है ये भी। तो इस प्रकार का बात जो है शंभू कमल को कहता है इसमें। ठीक है, शंभू कमल को कहता है, जो कि उसका दोस्त था। ठीक है, जो कि उसका दोस्त है, शंभू कमल का दोस्त है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि शंभू नौकरी नाय करे खोजा है, एक लेतारे कौन बात सही नाय है? शंभू नाय खोज मतलब नौकरी नहीं खोजना चाहता है, तो इसके लेतारे कौन? तो क्या कहता है कि शंभू नौकरी नहीं करना चाहता है। क्यों भाई?
देखिए इसमें सही कौन सा नहीं है, तो शंभू जब नौकरी नहीं करना चाहता, ये चाहता है कि हम नौकरी नहीं करेंगे, इसकी नौकरी भी हो जाती है, रतिराम ये स्कूल में पढ़ाता भी है, लेकिन उसकी माँ जो है नौकरी नहीं करता है, तो सुहागी जो है कहता है ठीक है तुम्हारा जैसा इच्छा। सुहागी तो सहमत हो जाती है नहीं करने से। शंभू को समाजे बड़ी सम्मान मिले है, तो ये तो बात सही है, ठीक है। रतिराम इन निर्णय के बेवकूफ़ कहे, रतिराम जो है इस निर्णय को कि तुम यहाँ पर नौकरी छोड़ करके जा रहे हो, ये बहुत मतलब बचकाना बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हो, तो इस बेवकूफ़ कहता है। लेकिन यहाँ पर जो रतिराम घर से निकालब हुई, तो रतिराम क्या उसको घर से निकालता है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। देखिए कहता है कि ओह गरीबी की अभिशाप, गरीबी गरीबी के सब हीन दृष्टि से देखा है, गरीब को सब हीन दृष्टि से देखता है, विद्या बुद्धि और तेज सब इसके आगे बेकार है, ये बात के आर ककरा कहले है। ये बात कौन कहा है? तो शंभू कहा है। किसको? कमल को कहा है, शंभू कहा है कमल को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है चुटरा चुटरी के माय बापे के वार्तालाप कौन दृश्य करल गेल है। देखिए चुटरा चुटरी के माँ का वार्तालाप जो है आपके 9वां दृश्य और 16वां दृश्य में दिखाया गया। याद रखिएगा 9वें दृश्य में और 16वें दृश्य में, इस कहानी के 9वें दृश्य में और 16वें दृश्य में चुटरा चुटरी का कन्वर्सेशन, सॉरी चुटरा चुटरी के माँ बाप का कन्वर्सेशन दिखाया गया है, जिसमें कि चुटरा का बाप मोती है। मोती कहता है कि देखो चुटरी माँ, अब जो है वो दिन चला गया, हम जब किरानी थे, ठीक है, हम साहब होने वाले हैं, हमारा पटना में बदली होने वाला है, तुम अब हमको चुटरा बाप नहीं कहोगे, तुम हमको साहब कहोगे, और हम भी तुमको चुटरी माँ नहीं कहेंगे, मेम साहब कहेंगे। ये बात चलता है 9वां दृश्य में। और 16वें दृश्य में क्या चलता है? तो 16वें दृश्य में फिर से वही बात कि देखो चुटरी माँ, मोती बोलती है, मोती बोलता है कि देखो चुटरी माँ, चुटरी बोलती है, चुटरी माँ बोलती है कि फिर चुटरी माँ बोले, तो मोती कहता है हाँ हाँ मेम साहब। तो ये जो दोनों का कन्वर्सेशन जो है 9वां और 16वें दृश्य में आपको चाबी काठी में देखने को मिलेगा, ठीक है, चाबी काठी में देखने को मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है इस जिले के लोग बड़ी कुढ़िया और आलसी होते हैं, इस जिले के लोग बड़ी कुढ़िया और आलसी होते हैं, और घर में खाने का जुगाड़ है तो काम नहीं करेंगे तो दुख कौन भोगेगा। ये बात कौन आर ककर से कहले है। देखिए ये बात जो है राधो शंभू को कहता है। राधो धनबाद में जब देखता है तो राधो शंभू को कहता है कि इस जिले के लोग बड़ी कुड़िया और आलसी होते हैं, घर में खाने का जुगाड़ हो तो काम नहीं करते हैं, ये बात है। अच्छा, मुखिया एमएलए एमपी सब आपन पेट भरोहत, जनता की चिंता ककरो ना, ई बात के आर ककरा कहो है। ये बात कौन कहता है? ये बात जो है जादू कहता है। देखिए कालू राम को, कौन? जादू कहता है कालू राम को। कालू राम और ये गांव के लोगों के बीच का जब संवाद होता है, ठीक है, कालू राम और गांव के लोगों के बीच का संवाद होता है। कालू राम गांव के मुखिया के चुनाव में उठने वाला होता है, वो कहता है सब कोई हम ही को क्या कहोगे, ये दोगे, मतलब वोट दोगे, और वोट देने के बाद तुम लोग जानते हो हम कैसे आदमी हैं, हम अच्छे से रहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ये 7वें दृश्य की बात है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ये बात 7वें दृश्य में होता है। इस कहानी के 7वें दृश्य में कालू राम सबको कहता है कि हम मुखिया के लिए उठे हैं, तुम जानते हो ऐसा ऐसा है, और जादू इसको बोलता है कि देखिए मुखिया एमएलए एमपी सब अपना पेट भरता है, जनता का किसी को चिंता नहीं है, ठीक है। चलिए ये बात हो गया। आगे देखिए कहता है कि जो 17 नंबर का प्रश्न है ये किस दृश्य में है? तो ये 7वें दृश्य में। किस दृश्य में? 7वें दृश्य में है। आगे देखिए कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 16 किस दृश्य में है? प्रश्न नंबर 16 किस दृश्य में है? तो ये आपके 5वें दृश्य में। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 को, कि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि राधो शंभू को कहता है कि जो इस गांव के इस जगह के लोग जो है बहुत कुढ़िया होते हैं, इस जगह के लोग बहुत कुढ़िया होते हैं, ठीक है। तो ये बात इस जिले के लोग, ठीक है। तो इस ये कौन से दृश्य में होता है भाई? तो ये होता है आपके 5वें दृश्य में। आप कहानी को सुनिएगा। एखन तो 1 के 10 करो है, एखन तो 1 के 10 करो है, मकिन मुखिया भेले 1 के 100 कर तो ई बात के कहो है। ये बात कौन कहता है? ये बात जादू कहता है, और 7वें दृश्य में, किसमें? 7वें दृश्य में कहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपन किए तो कोकरो जुगाड़ कर ले है, तो कर ले है तो मानुष भई करला। देखिए ई मानुष जन्म दुर्लभ है, ई बात के आर ककरा कहले है। ये बात कौन और किसको कहता है? ये बात शंभू किसको कहता है? सुहागी को कहता है। ये बात शंभू सुहागी को कहता है। शंभू की माँ सुहागी। देखिए कहता है कि अपने लिए तो कुत्ता भी जुगाड़ कर लेता है, ठीक है, अपने लिए तो कुत्ता भी जुगाड़ कर लेता है, अगर मनुष्य ऐसा किया तो क्या किया। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए, मनुष्य के काम आना चाहिए, ऐसा बात जो है शंभू सुहागी को कहता है, ठीक है। चाबी काठी के मतलब क्या होता है? चाबी काठी का मतलब क्या होता है? तो देखिए चाबी काठी का मतलब क्या है कि हमारा सारा अधिकार, मालिकाना हक होता है, एक तरह से क्या, मालिकाना हक। देखिए चुटरा के बाप के नाम क्या है? तो चुटरा का बाप का नाम मोती है। क्या? मोती है। चुटरा का बाप एक पश्चिम भाषा बोली सीखे पर कौन कटाक्ष करो है। देखिए चुटरा का बाप पश्चिमी भाषा यानी कि वेस्टर्न लैंग्वेज जो है, आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ, तो मैं मैम साहब बोलेंगे, हम बाल बच्चों को अब गीदर बुतरू नहीं कहना है, उसको कहना छुआ वगैरह नहीं कहना है, उसको कहना है बेबी
कहना है, ठीक है। तुमको मामी कहेगा ये लोग, मम्मी, तो चुटरी माई कहती है कि मम्मी, मामी, मामी कहेगा, मामी क्यों कहेगा, तुम्हारे जैसा, मतलब इस तरह का एक कन्वर्सेशन देखिएगा। तो ये इस जब ये चल रहा होता है तो दमयंती दमयंती का प्रवेश होता है और दमयंती ही इसको कटाक्ष करती है कि आपने आज का खबर नहीं पढ़ा, अमेरिका में एक छपा हुआ है कि वहां का कुत्ता राम राम कहने लगा है। तो कहता है कि अरे ऐसा क्यों, तो भाव को करेगा। तो ये वाला बात आप देखिएगा, दमयंती कटाक्ष करती है। चाबी काठी में दलाल औरत कौन है, तो चाबी काठी में दलाल औरत है कर्मी। चाबी काठी में दलाल औरत कौन है, कर्मी है। कालू राम के बेटा के नाम क्या है, कालू राम के बेटा का नाम रोहन है। शंभू के पढ़ावे लेल सुहागी क्या बेचती है, शंभू को पढ़ाने के लिए सुहागी क्या बेच देती है, तो वो शंभू को पढ़ाने के लिए जो है खेत बाड़ी बेच देती है, शंभू को पढ़ाने के लिए खेत बाड़ी बेच देती है। किस दृश्य में बाबा और नाती का वार्तालाप दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है आपके तीसरे दृश्य में। किसमें, तीसरे दृश्य में बाबा और नाती, बाबा जो कि एक बूढ़ा था और नाती का वार्तालाप दिखाया गया है, ठीक है। तीसरे दृश्य में बाबा कहता है कि आजकल का जवान छोड़ा तुम लोग क्या समझोगे, ठीक है, तुम लोग कुछ समझते नहीं हो, हम क्या नहीं देखे हैं, कितने लोग यहाँ पर आए गए, कितना लोग उजड़ गया, कितना लोग बन गया। तो नाती कहता है कि क्या नहीं देखे हैं, मतलब कालू राम भीख मांगते मांगते आज इतना बड़ा धनी कैसे बन गया, नाती बोलता है। तो बाबा उसको ये बात सुनाता है कि कैसे कालू राम यहाँ आया था, जो दुकानदारी किया, लोगों का गोरखिया किया, फिर उसके बाद। तो ये बात बाबा और नाती के बीच का दृश्य का वार्तालाप जो है ये तीसरे दृश्य में दिखाया गया है, तीसरे दृश्य में, ठीक है। कालू राम महतो सबके कौन काम कर देहल, कहता है कि कालू राम क्या करता था। कालू राम जब आया था तो वो बाबा और नाती के बीच जब ये हो रहा था, संवाद हो रहा था, तो कालू राम सबका क्या काम कर देता था भाई, तो वो गोरखिया का काम करता था। गोरखिया का मतलब गाय वगैरह पालना, चराने वाला। देखिए, सवाल बवाल रात को नहीं, और तुम्हारे जैसा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती के कहो है, कहता है सवाल अवाल जो है रात को नहीं, ये कौन कहता है, तो माधो कहता है, ठीक है। ये माधो नहीं बल्कि राधो है, राधो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब पांचवें दृश्य की बात है ये, ठीक है, पांचवें दृश्य की बात है। शंभू धनबाद जाता है तो वहां पर रात में एक दुकानदार के पास जाता है। शंभू बोलता है उसको कि भाई एक सवाल है, तो राधो बोलता है कि सवाल वाल रात में नहीं, तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे आदमी को सवाल करते शर्म आनी चाहिए। तो शंभू कहता है कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, पर अब नहीं आती है। तो फिर राधो कहता है कि इस जिले के लोग बड़ी कोढ़ी होते हैं, आज घर का खाना है तो काम नहीं करेंगे तो दुख कौन भोगेगा, तुमको काम चाहिए, गठरी उठाओ और स्टेशन चलो। ये बात राधो बोलता है, ठीक है, इस प्रकार का पांचवें दृश्य में, ठीक है, याद रहेगा। पांचवें दृश्य में कहता है कि कौन दृश्य में कहा गया है, पांचवा दृश्य जो हुआ है उस वो कौन से दृश्य में कहा गया है, तो पांचवें दृश्य में। शंभू गठरी स्टेशन पहुंचाने से पहले कितना पैसा मांगता है, शंभू जो है गठरी स्टेशन पहुंचाने से पहले 4 आना मांगता है, क्या 4 आना मांगता है, कितना, पांचवें दृश्य में शंभू कहता है कि गठरी उठाने से पहले 4 आना पहले दे दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी। तो राधो बोलता है कि अगर भाग गया तो, शंभू कहता है अच्छा बाबू चलो, माय गॉड, इस तरह से शंभू बोलता है। रतिराम कहता है कि तुम पढ़ा लिखा मालूम होता है जी, तो शंभू कहता है बीए पास हूं, और रतिराम मतलब वगैरह वगैरह, इस तरह का जो कन्वर्सेशन है ये पांचवें दृश्य में शायद होता है, ठीक है। आगे देखिए, रतिराम शंभू को पढ़ावे ले रखो हत और कितना रुपया एडवांस देता है। देखिए रतिराम क्या है, शंभू को पढ़ाने के लिए रखता है अपने में, और कितने रुपया एडवांस देता है, तो याद रखिएगा 200 रुपये उसे एडवांस के रूप में देता है। रतिराम 200 रुपये एडवांस के रूप में उसे दे देता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है बात। कहा जा रहा है श्रीपति काहे ले कालू राम से पैसा मांगे आइल रहो है, कहता है श्रीपति जो गांव का एक ग्रामीण होता है वो कालू राम से पैसा मांगने के लिए क्यों आता है, तो भतीजा का शादी करवाना था, याद है, ठीक है। कालू राम के मुंशी के कौन था, तो कालू राम का मुंशी फकीरा था, कालू राम का मुंशी फकीरा था। कालू राम पहले के सूद में श्रीपति से क्या मांगे है, कालू राम पहले के सूद में श्रीपति से क्या मांगता है, तो देखिए कालू राम श्रीपति को कहता है कि तुमको क्या देना होगा, तुमको एक खस्सी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, खस्सी तो तुमको लगेगा ही लगेगा। कालू राम श्रीपति के पैसा दे है, मतलब कालू राम श्रीपति के पैसा दे है, कैसे, तो कैसे देता है भाई, तो कालू राम श्रीपति के पैसा कैसे दे है, किस क्या करवा के, तो देखिए कालू राम जब श्रीपति को पैसा देता है तो वो उसका सादा कागज पर अंगूठा का निशान ले लेता है और कहता है कि बेटा का इस बार तो जो भी जिसका जमीन है उसे तो लेकर के ही रहेंगे, हड़प करके ही रहेंगे, ठीक है। कालू राम जब श्रीपति को पैसा देता है। देखिए मोती, ये मोती है, ठीक है, मोती ऑफिस में क्या बन जाता है, मोती जो है
ऑफिस में क्या बन जाता है, तो ये साहब बन जाता है, ठीक है। तब ना आकर के कहता है मोती चुटरा बाप कि देखो चुटरी माँ, ठीक है, अब जो है तुमको चुटरी माँ नहीं कहेंगे, तुमको मैम साहब कहेंगे, मैम साहब तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा, ऐसा ऐसा दोनों के बीच का कन्वर्सेशन, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कहा जा रहा है समरी कैसन औरत है, समरी कैसन औरत है, तो एक गरीब विधवा कालू राम का सतावर, ये सभी, ठीक है, ये सब है, ठीक है। तो ये समरी सभी सभी प्रकार की औरत है, मतलब गरीब है, गरीब कैसे हुई है ये भी उसी का सतावा हुआ महाजन का, ठीक है, तो ये सब है। चलिए आगे देखिए, समरी कई साल खातिर अपन जमीन कालू राम के देता है। समरी जो है कितने साल के लिए अपना जमीन कालू राम को देता है, तो देखिए समरी कालू राम को 7 सालों के लिए जमीन देती थी, ठीक है, 7 सालों के लिए जमीन दी थी, लेकिन ये जमीन लौटा ही नहीं रहा था, ठीक है। इसका 30 लगभग 31 मन का बोलती है कि 31 मन उपज होता था, वो जमीन लौटा नहीं रहा है। समरी जो है शंभू को बताते हुए रोने लगती है, तब शंभू बोलता है कि चलो कोई उपाय करते हैं, और ये शंभू जो है और समरी और कालू राम, शंभू समरी और कालू राम एक जगह किस दृश्य में इकट्ठा होते हैं, याद रखिएगा 14वें दृश्य में। किस दृश्य में? 14वें दृश्य में, और दोनों के तीनों के बीच कन्वर्सेशन को इसमें दिखाया गया 14वें दृश्य में। समरी शंभू और कालू राम मंगला से शुद्ध के पैसा कते मांगो, कालू राम मंगला से कितना रुपया मांगता है शुद्ध के पैसा के रूप में, तो कहता है कि तुम्हारा 500 रुपया हो गया है सूद मूर जोड़ करके, तो ये कहता है तुम्हारा खत्म ही नहीं रहा हो रहा है यार, मतलब सूद का सूद, सूद का सूद, सूद पर सूद, ठीक है, कालू राम और मंगला, याद रखिएगा। मालिक हमर जमीन बड़ी दिन रखला, अब वापस कर दा, तो ये कौन बोलती है? ये समरी बोलती है। कौन? समरी बोलती है। किसे? तो कालू राम को कहती है। और किस दृश्य में? तो याद रखिएगा ये कौन सा दृश्य था? 14वें दृश्य में। किसमें? 14वें दृश्य में ऐसा कहती है, 14वें दृश्य में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि सूद का सूद उस पर सूद बाप के कर्जा लेल एखनू नाई खत्म भेल, शंभू बाबू के नाम सुनले है कालू बाबू, ये कौन कहता है? तो ये मंगला कहता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। कालू राम के लठैत का नाम क्या था? तो संतू और सिंह जी दोनों था। कांग्रेस के उम्मीदवार खातिर केकर मीटिंग में कालू राम के हकवल गेल रहे, तो पंचानन बाबू, याद रखिएगा पंचानन बाबू का मीटिंग में कांग्रेस का उम्मीदवार था और उसमें बुलाया गया था इसे, ठीक है। आगे देखिए, जब शंभू गांव के भीड़ के साथ कालू राम के घेरे आवे है, तखनी कालू राम केकरा बंदूक लेके कोठा पर चढ़े कहो है, तो कालू राम उस टाइम पर किसे बंदूक लेके चढ़ने को कहता है? तो मोहन को कहता है कि तुम जाओ मोहन, वहां पर कोठा पर चढ़ जाओ, मतलब बंदूक लेकर के, और जो आएगा देखना भूज देना, एकदम जो होगा देखा जाएगा बाद में, और हमारे लिए फरसा लेकर के आ जाओ, ऐसा ऐसा इसमें होता है। तब तक में शंभू जो है कालू राम के पास आ जाता है, फिर कन्वर्सेशन होता है। तो शंभू गांव के साथ कालू राम से की मांगे है, तो स्कूल खातिर चंदा मांगता है। क्या? स्कूल खातिर चंदा मांगता है। चलिए कहा जा रहा है कालू राम स्कूल के चंदा कतना काटे बोला है, तो कालू राम कहता है चलो ठीक है जितना लोगे 10 रुपया काट लो। तो शंभू कालू राम से स्कूल नामे कितना पैसा लिखो है? 500 रुपया। देखिए ये बहुत ईजी है, अगर आप कहानी को अच्छे से समझेंगे तो सारे के सारे आपसे एमसीक्यू होंगे, ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, और आपको जल्दी जल्दी एमसीक्यू करना है, आपको जल्दी जल्दी एमसीक्यू करना है, और अच्छे से, मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपका प्रकाशक का वर्ष, प्रकाशक पूछ लिया जाता है, प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, लेखक का परिचय से कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, आपका कवि और मतलब कविता का प्रकार से कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्रकाशक इसका कौन है, ठीक है, इसका संस्करण कितने, इसका ये वाला संस्करण कब कब आया, ठीक है, प्रकाशन इसका कब कब हुआ, लेखक का परिचय में उसकी माँ का नाम, पिताजी का नाम, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनकी कुछ रचनाएं और भी कुछ उसको मिला है या नहीं, तो और कविता का प्रकार, तो ये कुछ प्रकार है जो कि आपको अलग से करने चाहिए, ठीक है, सब में आपका, और फिर आपका व्याकरण है। तो ये सब जब आप कर लें तो आपका 90 प्लस 95 प्लस आसानी से आप करके आएंगे, और अगर लैंग्वेज पेपर में आप अच्छा से कर गए ना, तो याद रखिएगा आपका मेरिट लिस्ट में नाम आसानी से आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेपर 3 के लिए भी हम काम करवा रहे हैं। पेपर 3 में भी बहुत से, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, आपका झारखंड जीके हो गया, उस पर भी काम करवा रहे हैं, और अभी तुरंत ही आप लोगों को कुछ ही दिनों में ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा करवा दिया जाएगा, और कुछ जहाँ यहाँ से हो सके जैसे रीजनिंग करवा दिया जाएगा। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। उसके लिए क्या है, आगे के क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक बात यहाँ पर सुन लीजिए कि मैंने पूरा खोरठा के सिलेबस को पूरा कवर करवा दिया है, ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको बता दिया है, थोड़ा सा जो भी पार्ट बचा हुआ है, जैसे कि खोरठा का व्याकरण बचा हुआ है, तो उसके पीडीएफ को आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्पेशल आप पढ़ना चाहते हैं, खोरठा व्याकरण साहित्य के अनुविधाय में कुछ पॉइंट्स बचे हुए, कुछ पोर्शन, तो स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वेलकम है, आप आइए, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, ठीक है। वो अलग बात है, वैसे आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पढ़ा दिया गया, अब कुछ भी छूटा नहीं है, लेकिन आपको टेस्ट देना जरूरी है। और अगर आप, जैसे कि सब कुछ आपको करवा दिया गया है, और अगर आप रिटर्न में हमें कुछ अप्रिसिएट करना चाहते हैं, या फिर अपना स्पीड
टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज के साथ एक अच्छे क्वेश्चन सेट के साथ, जिसमें कि प्रकाशन सब कुछ उसमें डाला जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, ये वाला टेस्ट सीरीज से हमारे साथ जरूर जुड़ना चाहिए। सब कुछ हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, बस आपको प्रैक्टिस हमारे साथ करना है। इसमें आप जरूर जुड़िए 5 अगस्त तक, याद रखिएगा 5 अगस्त तक इसमें जुड़ने के लिए, जिसका कि प्राइस मतलब गुरु दक्षिणा है 299, लेकिन अगर आप 5 अगस्त तक जुड़ते हैं तो आज़ादी के अमृत महोत्सव ऑफर में आप इसमें 149 के साथ, केवल बहुत मतलब कम गुरु दक्षिणा है 149, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, 149 के गुरु दक्षिणा के साथ आप इसमें 10 फुल लेंथ लाइव टेस्ट आपको मिलेगा, जिसमें आपको जितना आपको टाइम कहा जाएगा, कितने टाइम में एक दिन के अंदर आपको टेस्ट दे देना है, आपको टाइमिंग वहां पर शो करेगा, उसी टाइम के अंदर आपको देना है, जिससे आप स्पीड बढ़ा पाएंगे अपना, ठीक है, सोच पाएंगे जल्दी से जल्दी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा, 10 लाइव फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, इस पर टाइम भी मिलते रहेगा, टाइम भी आते रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको आपका रिस्पॉन्स, आपका रिजल्ट उसी समय आपको मिल जाएगा, और विद इन टाइम 2 घंटे के टाइम में अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका टेस्ट भी सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से 10 लाइव ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 3 के लिए भी हम आपको कुछ देंगे, ठीक है, इसमें एडिशनल आपको कुछ देंगे, जिसमें कि 5 सेक्शनल टेस्ट आपको जीके के, जीएस के, मैथ्स के और रीजनिंग के दिए जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। एसएससी सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर का कंप्लीट क्लास जो भी यहाँ चल रहा है उसका पीडीएफ आपको इसमें मिलेगा, और झारखंड जीके का पीडीएफ मिलेगा, जो भी यहाँ करवाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी डील है, जिसे कहा जा सकता है कि एक दिल वाली डील, और आप इसमें 149 के साथ आप रिटर्निंग में हमें कुछ गुरु दक्षिणा के तौर पर अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, और ये जो नंबर है 8409054158, ठीक है, 840-905-4158, ठीक है, ये नंबर मैं अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ पर मैसेज करके इससे जल्दी से इनरोल हो जाइए। तो चलिए, ये टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना है तो आप जुड़ जाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि रोहन अपन घर से, रोहन कौन था भाई, तो रोहन था कालूराम का बेटा, तो रोहन कौन था, कालूराम का बेटा था। तो कहता है रोहन अपने घर से क्यों भाग जाता है, बताइए इसमें कौन सा गलत है। देखिए, रोहन अपने घर से इसलिए भाग जाता है कि रोहन का बाप कालूराम गरीब था, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि गरीब तो ये था ही नहीं, ठीक है। देखिए, ये इसलिए वो भाग जाता है क्योंकि कालूराम जो कि रोहन का पापा है, ठीक है, वो उसका नियत खराब था, वो दूसरों को सताता था, उस पर गरीब पर अत्याचार करता था, इन सब कारणों से रोहन वहां से भाग जाता है। और 20वें दृश्य में इसकी एंट्री होती है, लास्ट दृश्य में, याद रखिएगा, हम बड़ी पाप कर ली, अब हम काशी जेबे, अब हम काशी जाइब के कहो। तो ये कौन कहता है, कालूराम कहता है, किसको कहता है, शंभू को कहता है, गांव वालों के सामने, ठीक है। चलिए, आज हमारे गांव से निवेदन है जे हमारे बापे की संपत्ति गावे हित लागत, हमने मिलजुल के खेती करब के कहो। तो ये रोहन कहता है, ये कौन कहता है, रोहन कहता है, कालूराम का बेटा 20वें दृश्य में कहता है, ठीक है। जब मूवी का हैप्पी एंडिंग हो रहा था तब कालूराम अपन चाबी काटी किसको देता है, तो कालूराम अपना चाबी काटी शंभू को देता है, कहता है ये अपना चाबी काटी तुम पकड़ो, हमारा मालिकाना हक तुम पकड़ो, और हम अब जाएंगे काशी, हमको इन सब चीज से अब मन उब गया है। श्रीनिवास पानूरी जी की मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हो जाती है। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को। इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानूरी है, माता जी का नाम दुखनी देवी है, ठीक है, दुखनी देवी है। और ये श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया चाबी काटी नाटक, इसका प्रथम संस्करण 2006 में छपता है, ठीक है, जो कि इनकी कौन सी पुण्यतिथि थी, तो चलिए देखते हैं। चाबी काटी नाटक का प्रथम संस्करण 2006 में, और चाबी काटी नाटक का भूमिका किन्होंने लिखा था, तो गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के द्वारा। याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका उपनाम क्या है, तो आकाश खूंटी जी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है चाबी काटी नाटक का 2 शब्द किसने लिखा था, प्रस्तावना अर्जुन पानूरी ने लिखा था, ठीक है। अर्जुन पानूरी श्रीनिवास पानूरी जी का पुत्र है, और श्रीनिवास पानूरी जी का पिताजी शालिग्राम पानूरी। अब देखिए, चाबी काटी नाटक का प्रकाशक कहाँ से हुआ था, तो चाबी काटी नाटक का जो प्रकाशन कौन था, कहाँ से हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो, बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो से, ठीक है। चाबी काटी नाटक का संपादन किसने किया था, तो चाबी काटी नाटक का संपादन भी गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी ने ही किया था, ठीक है। आगे देखिए, चाबी काटी नाटक के संपादन के सहयोगी कौन किया था, तो श्याम सुंदर केवट रवि, हमने शुरू में ही आपको बताया। और चाबी काटी नाटक का प्रथम संस्करण श्रीनिवास पानूरी जी की कौन सी पुण्यतिथि में भेल रहो, तो ये हुआ था 21वीं पुण्यतिथि में, ठीक है। चाबी काटी नाटक 2006 में इसका प्रथम संस्करण जो कि 21वीं पुण्यतिथि थी इसमें हुआ था। तो हमने पूरा जितना हो सकता है इसमें हमने एमसीक्यू को देखा है चाबी काटी नाटक का, ठीक है। और अगर आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जाम में
खोरठा लैंग्वेज पेपर में 90 टू 95 प्लस करना है, तो मैंने पूरा करवा ही दिया है। अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हम आपको गाइड लगातार करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 3 हो, चाहे पेपर 2 हो, हर एक के लिए आपसे गाइड करेंगे। आप इसमें जुड़ेंगे, हर चीज़ के लिए आपको गाइड करेंगे। तो आप इस टेस्ट के साथ 5 अगस्त तक के लिए 149 में, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव ऑफर के तहत आपको केवल 149 में इतना कुछ आपको मिल रहा है। मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें जुड़िए, जिसमें आप 10 लाइव फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट, कंप्यूटर का क्लास जो हो रहा है, जो कि एकदम लेवल का है, अप टू द लेवल। इस लेवल के आगे औकात नहीं है कि जेएसएससी इसके आगे क्वेश्चन पूछ ले, जितना करवा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इससे इसी के लेवल का रहेगा। तो याद रखिएगा, इसके क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और झारखंड जीके का पीडीएफ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए।